गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग आप पढ़ेंगे अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। आपने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे लाइक भी किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपका अध्याय 2 पढ़ रहे हैं और आज इसकी तीसरी वीडियो आप तक पहुंचने वाली है। और आज के जो टॉपिक रहेंगे वो कल के जो बच गए थे मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध नगर, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, तो इनके बारे में। पहला चौथा जो है वो किस शहर है, पांचवा है लगस है, छठा है निनवे और सातवां हम करेंगे बेबीलोन। तो ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन इनको जल्दी से याद कर लीजिए, लगस, निनवे और बेबीलोन, है ना। लेकिन भाई आगे बढ़ने से पहले देखिए, आज मैंने बिल्कुल ये खाली जगह छोड़ी है और मैं चाहता हूं कि इस जगह को आप आज भरेंगे सही उत्तर देके। इसका मतलब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं। प्रश्न जो है कुल संख्या रहेगी 5 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं और वो भी पिछले पार्ट से। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा 3 महत्वपूर्ण शहरों के बारे में। वो थे कौन से? उरुख, उर और मारी, है ना। अब यहाँ 3 शहरों से मैं जो प्रश्न पूछने वाला, पहला मेरा प्रश्न है कि इन तीनों शहरों में सबसे पुराना शहर कौन सा था? बिल्कुल सही उत्तर है उरुख। तो पहला आपका सभी का सही उत्तर है उरुख। अब इन तीनों शहरों में ही देवी देवता होते थे, अपने कुल देवता होते थे ना। अब उनसे मैं प्रश्न पूछने वाला। सबसे पहले आप बताएंगे उर। यस, उर के देवता का नाम था नन्ना, बिल्कुल सही है। मारी के सही है डैगन, और उरु के सही है इनन्ना, बिल्कुल सही बोला सभी ने। तो इनन्ना, लेकिन याद रखना ये देवी थे और ये देवता, है ना, तीनों ही शहरों के। अब अंतिम जो प्रश्न रहेगा, आपने बताना है कि इन तीनों शहरों में जो शाही कब्रिस्तान है वो कहां से मिला है। शाही कब्रिस्तान याद कीजिए, शाबाश, कईयों ने जवाब सही दे दिया है। अरे उर्क और उर में फर्क है, सही उत्तर है उर, है ना। तो सही उत्तर है उर में जो है वो शाही कब्रिस्तान मिला है और यहां से 16 राजाओं और रानियों की कब्रें मिली थी। अब जो है देखिए, कुछ जो है थोड़ा से मायूस है कि सर हमारा 1 नंबर अगर आ जाता है और तो हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, उत्तर सही हो जाते हैं। कोई बात नहीं, एक प्रश्न आपसे और कर लेते हैं। देखिए, एक स्ट्रक्चर जो है पिछले एक पार्ट में भी था, आज भी है। आप बताएंगे इसको क्या कहते थे। याद कीजिए जल्दी, शाबाश। बिल्कुल सही उत्तर है जुगुरत या जुगुरात भी कहा जाता है ना। अब आपके जो है 5 सही उत्तर हो गए कईयों के, तो आपको बहुत बहुत ढेरों मुबारक। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, आपको कोई फेल नहीं कर सकता ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम करेंगे सबसे चौथे जो नगर के बारे में, किस शहर के बारे में। देखिए, बोलने में थोड़ा सा मंडलियों को जो मंडी के है ना, उनको दिक्कत आता है श और स में। तो यह बेबीलोन से 12 किलोमीटर, बेबीलोन जिसका 7वां जो शहर है उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो ये भाई वहां से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित था। अब आपको डायरेक्शन का पूरी तरह ज्ञान हो चुका है। अब जल प्लावन के पश्चात जो स्थापित होने वाला जो नगर था वो यही नगर था, पहला नगर यही था। और ये लगभग उरक नगर के साथ ही जो है इसकी स्थापना हुई थी 3000 ईसा पूर्व में, है ना। और ये जो नगर था इसका अपना एक विशेष उन्नति के ऊपर के जो शिखर पर था, ये 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2370 ईसा पूर्व के बीच में जो है ये प्रगति के ऊपर था। देखिए, हर सभी का अपना एक समय होता है जब वो सबसे टॉप के ऊपर होता है। जैसे सचिन का भी अपना एक समय था, आजकल जो है सचिन की जगह जो है वो कोहली का दौर है, हर एक आदमी का। तो इसी तरह का जो है हम किस की बात कर रहे हैं कि ये उसका दौर था। और देखिए, इस शहर की एक रानी भी थी, है ना, और जिसका नाम था कुबा। ये भी याद रखने वाली बात है कि कुबा जो है इस नगर की जो है वो प्रशासिका रही, रानी के तौर पर उसने काम किया। इस नगर के उत्खनन का जो कार्य था वो 1912 ईस्वी में फ्रांसीसी दल से आरंभ किया गया था। और इसके उत्खनन में जो चीज़ें मिली थी वो था विशाल महल, मंदिर, 3 जुगरात और समाधियाँ। देखेंगे जुगरात आपके नजर आते हैं और इस तरह से शहर बसा था। ये इसकी काल्पनिक जो चित्र बनाया गया है, तो इस प्रकार का शहर था। आज के खंडहर ये हैं। अब 5वां शहर है, उसकी बात कर लेते हैं, लगस। यह सुमेर का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण नगर था। सुमेर मतलब जो मेसोपोटामिया से पहले प्राचीन जो सभ्यता रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। ये जो इराक के शहर बसरा से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर जो है स्थित था। इस नगर की राजधानी का नाम जो है गिरशु, याद रखना गिरशु था। और यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था, देखिए 2 शासक आएंगे, एक प्रसिद्ध और एक महान। इसका नाम था उरुक घिना।
तो उर्कगिना प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि माना जाता है कि इसके जो अधिकारी थे वो बहुत विलासप्रिय हो चुके थे, क्योंकि ज़्यादा धन आने लगा था। तो इसके कारण जो है आदमी हर तरह के विलास से सीख लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसको धन की ज़रूरत होती है। उस धन के लिए वो लोगों को जो है वो लोगों से जो है वो उगेरता है, गलत तरीक़ों से भी अच्छे तरीक़ों से भी। तो ऐसा जब उसके पास पहुंचा तो उसने क्या किया, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए, कड़े प्रतिबंध लगाए, सजाएं दी और उनको सुधारा। इसके अलावा उसने चोरों और लुटेरों को भी जो है उनके शक्ति का दमन किया। और कृषि में बहुत इसने जो सुधार किया, जिसमें उसने क्या किया, नहरों का निर्माण किया। तो समय पर अगर पानी हुआ तो अब वो कृषि अच्छी हुई और वो समृद्ध हुआ इलाका। उसके समृद्ध होने से वो नगर भी समृद्ध हुआ, तो इसलिए जो है वो प्रसिद्ध हुआ उर्कगिना। फिर दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम था गुड़िया, ये आपको याद रहेगा। तो गुड़िया इस का सबसे महान शासक था। यह अपने धार्मिक कार्यों के लिए, उदारता के लिए, न्यायप्रियता के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और उसके शासनकाल में प्रजा बहुत ही समृद्ध हुई और भी जो प्रयास की गई। और उसके लेकिन इसके शासन के पश्चात जो लगातार जो है वो जो ये नगर था वो लगातार इसका गौरव घटने लगा। ये वैसा ही था जैसे अशोक के पश्चात कोई भी नहीं हुआ आगे का शासक, और इस प्रकार से फिर जो है जो मौर्य साम्राज्य था वो लगातार जो पतन के गर्त में जाता गया। तो इसी प्रकार से इसके साथ भी हुआ। अब बात कर लेते हैं छठा, वो है निन्वे। यह नगर जो था ये दजला नदी के पूर्वी तट पर स्थित था। याद रखना, पूर्वी तट, दजला का पूर्वी तट। यह 1900 एकड़ भूमि में फैला हुआ था और इसकी स्थापना 1800 ईसा पूर्व में निनस ने की थी। इनके नाम पर ही निन्वे नाम जो है पड़ा। तो असीरियाई शासकों ने निन्वे को अपने साम्राज्य की राजधानी भी बनाया था। और सेनाचारिब, याद रखना, सेनाचारिब सबसे महान शासकों में जो है वो गिना जाता है यहाँ से। और उसने यहाँ पर एक विशाल राजमहल बनाया था। मैंने बोला था कि एक ऐसे राजमहल को बनाया गया था तो उस समय के विश्व में सबसे सुंदर था। देखिए ये वही महल की बात है। 80 इसमें कमरे थे और इसमें अत्यंत सुंदर मूर्तियां और चित्रकारियों से ये सुसज्जित किया गया था। और यही नहीं, यहाँ सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी, फव्वारे बनाए गए थे, जो आज आधुनिक समय में जो है अगर आप वेस्टर्न जो कंट्री है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो सबसे सुंदर ये जो कृति थी उस समय की। और इसे देखने के लिए जो आस पड़ोस के जो राजा थे वो आते थे देखने के लिए, इसकी जो सुंदरता को देखने के लिए। इसके अतिरिक्त तो उसने अपने भवनों और मंदिरों का निर्माण भी करवाया। कृषि के विकास के लिए इसने नहरें खुदवाई और शहर की सुरक्षा के लिए चारों ओर से उसने विशाल दीवार का निर्माण भी किया था। इस प्रकार से ये शहर इस तरह से बसा हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जगह ये है। अब बढ़ते हैं आगे, सातवां शहर, अंतिम शहर, बेबीलोन। देखिए बेबीलोन के बारे में तो आप पहले भी जानते होंगे। बेबीलोन किससे संबंधित है, याद कीजिए, दिमाग में जरा फोर्स डालिए। हमने इतिहास अपने भारतीय इतिहास में पढ़ा है, नाम आता है सिकंदर महान, है ना भाई। महान के बारे में कभी आप चर्चा जरूर कर लें अपने टीचर्स के साथ। सिकंदर को क्या महान कहना जो सही था, क्योंकि वो वही सिकंदर था जिसने अपने पिता को भी नहीं बख्शा, चचेरे भाइयों को नहीं बख्शा और अपने दोस्तों को नहीं बख्शा, जिसके बलबूते पर वो इतना बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन कर पाया, लगातार जीतता चला गया। उसको भी उसने जो कत्ल कर दिया। तो ऐसे खूंखार आदमी को, जो बच्चों को जो है त्रिशूल पर लटका कर जो है बाजार में घूमता था, तो क्या ऐसे व्यक्तियों को जो है महान कहना जो उचित है? महान किसके लिए कहा जाए? क्या उसकी विजयों के लिए? क्या भूमि के टुकड़े को हासिल करने ही महानता कहा जाता है? अशोक का नाम महान आता है क्योंकि उसने जो महान के कार्य किए, उसने लोगों के दिलों को जीता। लेकिन यहाँ इसने क्या किया? पौरुष की बात आती है। देखिए अगर आप देखेंगे, हमारा जो पंजाब में उस समय पोरू जो है वो शासन कर रहा था, पौरुष नाम से उसको जाना जाता है। उसके साथ उसका युद्ध होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पौरुष जो है उसमें हारा होगा और उसने उसकी जान बख्श दी होगी, जिसने अपने दोस्तों को नहीं बख्शा? तो ये इतिहास कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि झुठलाया जा रहा है, हमसे कुछ छिपाया जा रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे आएंगे बेबीलोन। तो ये जो सिकंदर महान था, इसकी डेथ जो है बेबीलोन में हुई थी, इसलिए इसका ज़्यादा नाम आपको याद रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, ये जो बेबीलोन है ये दजला नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी का नाम था बेबीलोनिया। और इस नगर ने प्राचीन काल मेसोपोटामिया के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये नगर की स्थापना की गई थी अकद के शासक सारगोन ने, याद रखना सारगोन के शासक ने। और इस नगर की गणना तो उस समय के विश्व के प्रमुख नगरों में सबसे सुंदर, स्मार्ट और बड़े नगरों में की जाती थी। और यह 850 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसके चारों ओर एक तिहरी दीवार, याद रखना तिहरी दीवार, तिहरी मतलब वो इतने समृद्ध था ये नगर की तिहरी दीवार से इसकी रक्षा करनी पड़ी।
वैसे सभी ने एक दीवार बनाई थी, लेकिन इन्होंने 3-3 दीवारें जो है बनाई सुरक्षा के लिए, है ना। और एक विशाल जिगुरात, जिसका मतलब है सीढ़ीदार मीनार बनाया जाना, सीढ़ीदार मीनार बनाया जाना जगह जिगुरात, है ना। इसकी बात हम कर चुके हैं। तो बेबीलोन का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र होना जो है अपने आप में एक समृद्धि को बताता है। तो ये इस तरह का एक काल्पनिक जो चित्र बनाया गया, इस तरह से ये शहर जो रहा होगा बेबीलोन, और ये अब के जो है खंडहर हैं। तो इस तरह से हमने 7 जो है वो अब तक जितने भी शहर थे मेसोपोटामिया को पढ़ लिए हैं। आपको इनमें से हर बार जो प्रश्न पूछा जाता है, अब आपके लिए 2 लाइनें हमेशा रहती है, वो है, देखिए चाणक्य जी ने बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखी हैं, इसको हमेशा याद रखना कि बुद्धिमान आदमी चुप रहते हैं। मनमोहन जी इसके एग्जाम्पल हैं कि बुद्धिमान आदमी चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं, और जो मूर्ख आदमी होता है ना, वो हमेशा बहस करता है। मूर्ख आदमी हमेशा बहस करता है। तो आप भी अपने आसपास के जो आदमी हैं, वो इन 3 पैमानों के अनुसार आप उनको आंक सकते हैं, कौन बुद्धिमान हुआ, कौन समझदार हुआ, कौन मूर्ख हुआ। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को भी इस तीसरी कैटेगरी में पाया, क्योंकि मैं कई मामलों में बहस करता हूँ और आगे से अब नहीं करूँगा। तो ये चाणक्य के जो शब्द हैं वो हमेशा याद रखूँगा। आप हमेशा जो है वो स्वस्थ रहें, इसकी कामना करते हुए मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।